नमस्ते बच्चों, राधे राधे। आज देखिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन आप इसको अंतर्गत रख सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है हमारे प्यारे साथियों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका एक हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिगर हमारा क्या है, तो चलिए इसको बनाते हैं। फिगर ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे हमारा फिगर है, जैसे मान लिया ये हमारा आवेश हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा आवेश हो गया। ठीक है, ये हमारा दूरी तो पता ही है, और यहाँ से एक बिंदु है, मिलाने वाली बिंदु P है। ठीक है बच्चों, P अगर इसको हम मिलाते हैं तो उसी प्रकार P हम इसको भी मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा लंबवत दूरी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लंबवत जैसे हो गया, तो देखिए इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो लंबवत हमारा हो गया। ठीक है, तो लंबवत हमारा क्या हो गया, D हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लस Q आवेश हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा माइनस Q आवेश हो गया। ठीक है, अगर ये हमारा A है तो ये हमारा B है। ठीक है, तो ये कौन हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये भी हमारा कौन, थीटा हो गया। ठीक है, ये कौन दोनों बराबर है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अगर ये हमारा ये दूरी L है तो ये भी L है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये वाला जो लाइन है, ये बिल्कुल इसको सीधा चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन अगर यहाँ तक हमको खींच लेते हैं, ठीक है, अगर ये बिंदु हम यहाँ पर लाइन खींच लिए, ये इसका भी हम यहाँ तक खींच लिए। ठीक है, तो देखिए ये वाली रेखा, ठीक है बच्चों, और ये वाली जो रेखा हमारा बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा F2 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा F1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये हमारा बिंदु P हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं। ठीक है हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब जितना जितना मान हम दर्शाए हैं फिगर में, उतना पहले लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखेंगे, माना कि ए बी हमारा क्या है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है बच्चों, और जिसकी लंबाई 12 है। ये तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। यह दो
बराबर और विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, इस मध्य बिंदु से D दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल के आ रहा है, माना कि ए बी, तो यानी ए बी हमारा ये हो गया एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई 2L है। ये दो बराबर, एक ये दो बराबर विपरीत, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, विपरीत हो गया। विपरीत प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। इस मध्य बिंदु से, यानी इस मध्य बिंदु से D दूरी पर कोई बिंदु P है, P वहाँ पे है। ठीक है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, अब चलिए चित्र से चलते हैं। ठीक है प्यारा साथी, चित्र से चले। चित्र से क्या हो गया हमारा, AP बराबर BP, तो BP हमारा AP बराबर BP क्या है, √D² प्लस L²। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे निकल गया। देखिए AP, ठीक है, तो अगर AP बराबर क्या हो गया, AP बराबर हो गया L² प्लस D² का √। ठीक है, यानी कर्ण बराबर लंब जोड़ आधार का स्क्वायर √। तो वही हमारा निकल गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं D² प्लस L² √। ठीक है बच्चों, तो इसलिए P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हमारा क्या हो गया F1, यानी इससे लेंगे तो F1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q D² प्लस L², यानी BP दिशा में लिख देंगे, BP दिशा में। ऐसा क्यों होगा पता है ना, क्योंकि BP का स्क्वायर करेंगे तो √अंडर इस पे आ जाएगा, तो √अंडर तो पहले से है, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अब चलेंगे, उसी प्रकार चलेंगे। P बिंदु पर माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वहाँ हम F1 लिए थे, तो यहाँ पर हम F2 लेंगे। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश D² प्लस
एल स्क्वायर, यहाँ हो गया ए पी दिशा में। ऐसा क्यों होगा पता है ना, देखिए इसमें हो गया ए पी का स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर होगा, आई पहले से रूट अंडर है, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया, ये तो हो गया। अब चलिए इसमें लिखते हैं F1 और F2, F1 और F2 से एक समांतर चतुर्भुज बनाया जिसका विकर्ण परिणामी तीव्रता F को निरूपित करता है और F1 और F2 के बीच का कोण 2 थीटा है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, F1 और F2 एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए एक ये समांतर चतुर्भुज है, और जो भुजा यहाँ पे होगा तो वो भुजा यहाँ पे होगा, जो भुजा इसका होगा तो वो भुजा इसका होगा। ठीक है, इसका विकर्ण ये हो गया। ठीक है प्यारा साथियों, अब परिणामी तीव्रता एफ को निरूपित करते हैं, और F1 और बीच का कोण 2 थीटा है। तो एक थीटा ये हो गया, एक थीटा ये हो गया, तो 2 थीटा हुआ ना, तो वही बोल रहा है। ठीक है, इसलिए बल समांतर चतुर्भुज के नियम से ठीक है बच्चों, नियम से F बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है प्यारे साथियों, लेट F1 बराबर F2, ये तो है ही, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर x। ठीक है प्यारे साथियों, इतना मान लेंगे। ठीक है, अब जितना मानेंगे, जो F1 बराबर इतना है तो उसका मान उसमें पुट कर देंगे। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए पुट करते हैं, अब पुट करते हैं इसमें। इसलिए F बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पुट किए हैं F1 F2 बराबर x है, तो 2x इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे F बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है प्यारे साथियों,
यहाँ तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला स्टेप। एफ बराबर 2x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बच गया हमारा 1 और प्लस में cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हम f बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा के बराबर होता है मान इसका 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगर इसका मान ये हो गया तो f बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 4x स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा। तो f बराबर हमारा निकल गया 2x इंटू कॉस थीटा। कैसे हुआ पता है ना? तो दो का 4 का वर्गमूल 2 हो गया, x का वर्गमूल x स्क्वायर वर्गमूल x हो गया। ठीक, अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमारा f बराबर 2 हो गया, x का मान हमारा क्या था इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा बटे डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा का मान हमारा क्या हो गया वो हमको फिगर से चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए उस फिगर से बता भी देते हैं कैसे निकलेगा। देखिए बच्चों, अगर कॉस थीटा बोल रहा है, ठीक है, तो कॉस थीटा अगर थीटा का मान, थीटा यहाँ हमारा है, अगर थीटा पूछ रहा है तो ये हमारा लंब हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। अगर ये हमारा लंब है, ये आधार, ये कर्ण है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है एल और कर्ण हमारा कितना है रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही हमारा होगा। ठीक है बच्चों, तो एल बटे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है बच्चों, तो चलिए वो लिखते हैं इसका मान। ठीक है बच्चों, अब इसका मान लिखते हैं f बराबर, सॉरी यहीं पे मान लिखाएगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा एल बटे डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना तो आ गया। अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जैसे हो गया, जैसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 थीटा 2L इंटू थीटा बट्टे में हो गया हमारा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अगर रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा इंटू 2L बट्टे में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ। ठीक है बच्चों, चलिए एक स्टेप और लेते हैं इसका। f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ देखिए आवेश इंटू 2L, तो बराबर क्या हो गया विद्युत आघूर्ण हो गया, यानी विद्युत आघूर्ण किससे सूचित करते हैं एम से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हाफ है और ये 1 है। ठीक है,
ये हमारा 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो हाफ और 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा d² प्लस l² का 1.5 यानी 3/2। ठीक है प्यारे साथियों। अब लिखेंगे चूँकि l² ग्रेटर देन d², ठीक है बच्चों, यानी l² से बड़ा d है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m d² बट्टे में 3/2। इसलिए f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m d² इंटू 3/2। तो ये 2 गया, तो इसलिए हमारा हो जाएगा f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m d⁻3। यही हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ है, ठीक है बच्चों, यही हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ है। चलिए इसमें 2 लाइन और है, लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे अतः निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आधा होता है, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए यहाँ सबसे मिसिंग यहाँ पे करते होंगे, क्योंकि l ग्रेटर देन d², ठीक है, यानी l से बड़ा d है, तो अगर जो बड़ा होगा तो वही उसका मान लिखा जाएगा, छोटे मान का वैल्यू फिजिक्स में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए d² हम ले लिए, ठीक है। अब d² जैसे इसका पावर 3/2 है, तो ये 2 गया, तो पावर क्या आ जाएगा, d⁻3 हो जाएगा, तो उसी तरह लिखे हैं। तो उस प्रूफ करने के बाद थ्योरम तो लिखेंगे अतः निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आधा होता है, यानी अक्षीय स्थिति का आधा होता है निरक्षीय स्थिति, ठीक है बच्चों। इतना तक बात समझ में आ रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ठीक है बच्चों, थैंक यू।